कोई भी इंसान जो ऑनलाइन रहता है इस चेहरे के एक्सप्रेशन और हाथों के इशारे जानता है जो ये अपनी वीडियोस में करता है। खाबे लैम ने बेकार लाइफ हैक्स की पैरडी के साथ रिकॉर्ड समय में टिकटॉक में अपनी जगह बना ली और बहुत जल्द ही टिकटॉक की क्वीन चार्ली डीएमएलयू को भी मात दे दी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खाबे लैम कहां से आया, वो कैसे पला बढ़ा और किस तरह वो बगैर किसी नाम के जिसे कोई नहीं जानता था से तेजी से सुपरस्टार बन गया। गुड टू नो देखते रहें और अगर आप टिकटॉक पर खाबे लैम की वीडियोस को फॉलो करते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। आइए शुरू करते हैं खाबे के जन्म के साथ। खाबे का जन्म 9 मार्च 2000 को वेस्ट अफ्रीका में सेनेगाली पेरेंट्स के यहाँ हुआ था। उन्होंने इसका नाम खाबा ने रखा और अब उसकी उम्र 23 साल है। जब खाबे 1 साल का था तो उसके पेरेंट्स इसके और उसके 4 भाइयों के साथ इटली चले गए। वहां भी ये फैमिली सोशल हाउसिंग में काफी खराब हालात में रहती थी। खाबे ने अभी तक इटालियन नेशनैलिटी हासिल नहीं की, लेकिन वो हमेशा इटली में खुश रहता है। इसके अपने स्टेटमेंट्स के मुताबिक एक ब्लैक पर्सन के तौर पर इसे कभी भी इटालियन की तरफ से नस्ल परस्ती रेसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा। वो इस चीज को बहुत पसंद करता है कि वहां हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आया हो। बचपन से ही खाबे की ख्वाहिश थी कि वो बड़ा हो के कॉमेडियन बनेगा, लेकिन यह ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। स्कूल के बाद खाबे ने पहले अमेज़न में काम किया और बाद में टूरेन के पास एक एयर फिल्टर फैक्ट्री में एक वर्कर का काम किया। उसने कभी ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन एक फैक्ट्री वर्कर के तौर पर उसकी जॉब ने इसे अपने पांव पर खड़ा होने और अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहने के काबिल बना दिया। अपने खाली समय में इस नौजवान ने अपनी हॉबीज पर फोकस किया, जिसमें म्यूजिक सुनना, स्विमिंग, फिटनेस और फोटोग्राफी थी। लेकिन फिर मार्च 2020 में वो तबाही आई, जिसे खाबे ने भी बाकी दुनिया की तरह एक असली तबाही समझा, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि यह तबाही कैसे इसकी जिंदगी में बेहतरी लाएगी। पैंडेमिक की वजह से फैक्ट्री ने इसे निकाल दिया, जिससे सेनेगाली बेरोजगार हो गया। वो भी एक ऐसे समय में जब शायद ही कोई कंपनी किसी को काम दे रही हो। नई नौकरी के किसी चांस के बगैर और खाली बटवे के साथ खाबे अपने पेरेंट्स के पास वापस चला गया। खाबे न सिर्फ बेरोजगार था बल्कि इटली में सख्त लॉकडाउन भी था, इसलिए वो जल्द ही बहुत ज्यादा बोर होने लगा। फिर अपने आप को एंटरटेन करने के लिए इसने टिकटॉक डाउनलोड किया और 20 मार्च 2020 को अपनी पहली वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। इन वीडियोस में जो वो हर 1 से 2 दिन बाद पोस्ट करता था, खाबे ने टिकटॉक के फिल्टर्स का तजुर्बा किया, म्यूजिक पर डांस मूव्स किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो लाखों दूसरे लोगों से अलग लगे। इसीलिए ये शायद कोई हैरानी की बात नहीं थी कि लोग इस नौजवान की वीडियोस में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इन वीडियोस से केवल चंद व्यूज ही मिले। लेकिन ये तब बदल गया जब खाबे ने नवंबर 2020 में टिकटॉक पर एक बेवकूफ लाइफ हैक की वीडियो डिस्कवर की, अपना अकाउंट बनाने के लगभग 7 माह बाद। वीडियो में दिखाया गया था कि किसी की शर्ट कार के दरवाजे में अटक गई थी। इसको निकालने के लिए इसने कैंची को पकड़कर शर्ट को ऊपर से काट दिया। खाबे ने इस वीडियो का एक आसान हल पोस्ट करने का फैसला किया। उसने कार के दरवाजे में फंसी हुई अपनी स्वेटशर्ट के साथ कार के पास खड़े होकर खुद को फिल्म किया। मसले को हल करने के लिए उसने केवल कार का दरवाजा खोला, खुद को आजाद किया और फिर पहली बार अपने चेहरे के एक्सप्रेशन डाले और हाथों से इशारा किया। इसका वो कॉम्बिनेशन जिससे आज हर कोई इसे जानता है। ये वीडियो वायरल हो गई, इसे 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा। खाबे ने महसूस किया कि उसे कामयाबी की अपनी रेसिपी मिल गई है। इसके बाद से इसने लगभग सभी ऐसी वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर दी जिसमें इसने दूसरे टिकटॉकर के गैर जरूरी, कॉम्प्लेक्स और बेवकूफ लाइफ हैक्स की पैरडी की। बहुत ही कम समय में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। इंस्टाग्राम पर अब इसके 80 मिलियन फॉलोवर्स हैं और टिकटॉक पर इससे भी डबल हैं। कुछ ही महीनों में उसने विल स्मिथ, डी रॉक और जेसन डेरुलो जैसे टॉप लिस्ट स्टार्स को पीछे छोड़ दिया। बेला पोर्च और एडिसन रिया जैसे वर्ल्ड फेमस इन्फ्लुएंसर को भी आसानी से पीछे छोड़ दिया।
खाबे लेम का अकाउंट टिकटॉक पर अब तक का सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूजर अकाउंट बन गया। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की गई इसके 162 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अब वो दुनिया में नंबर 1 पर है। खाबे के फादर, जो एक पक्के मुसलमान हैं, अपने बेटे की इस कामयाबी से ज्यादा खुश नहीं थे। वो अपने बेटे को टिकटॉक करने के बजाय नौकरी के लिए अप्लाई करने का कहते रहे। अपने सोशल मीडिया करियर के अलावा खाबे लेम अपने जीवन में भी खुशी तलाश करने में कामयाब रहे, और वो भी सोशल नेटवर्क के सहारे। अक्टूबर 2020 में एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जवाब से टिकटॉकर की एक लड़की के साथ बात शुरू हुई। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे से बात की, फिर उनका कनेक्शन टूट गया और एक दिन अचानक दोनों की पहली बार शहर में मुलाकात हो गई। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया और दोबारा बात करना शुरू कर दी। वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर खाबे ने जायरा नौकी से पूछा कि क्या वो इसके साथ बाहर जाना चाहती है, और फिर दोनों ने मैकडॉनल्ड्स में अपनी डेट गुजारी। खाबे जानता था कि वो इसके लिए सही है। जायरा को भी इसमें दिलचस्पी थी। वो इसे इंसान के तौर पर पसंद करती थी, न कि एक टिकटॉकर के तौर पर। इस बात ने खाबे को बहुत खुश किया। वो भी बिल्कुल यही चाहता था। दोनों अभी भी साथ हैं। खाबे लेम के उरूज के बाद से बहुत से लोग अब सोच रहे हैं कि क्या वाकई इसके चेहरे के खास एक्सप्रेशन, लाइफ हैक वीडियोस और उसके हाथों के इशारों के साथ मजाक है जो इसे इतना कामयाब बनाता है। ये नौजवान जो एक चीज बिल्कुल मुख्तलिफ करता है, वो अपनी वीडियोस में बोलता नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग उसकी कॉमेडी को समझते हैं, चाहे उनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, वो कोई भी जबान बोलते हों। एक और वजह यह भी हो सकती है कि खाबे ऑथेंटिक है। वो ब्रांडेड कपड़ों और महंगी ज्वेलरी में ड्रेस अप होने की बजाय वो अपनी ज्यादातर वीडियोस में आम लोगों की तरह खुद को सादा कपड़ों में दिखाता है। वो अपनी वीडियोस को भी स्टेज नहीं करता। खाबे काफी डाउन टू अर्थ है। वो आज भी अपने पेरेंट्स के साथ अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसकी सक्सेस ने शायद खाबे को बहुत अमीर नहीं बनाया है। इसके पास शुरू के दिनों से ही एक मैनेजर है, जब उसके पास सिर्फ चंद काम ही थे, जैसे कि पास्ता बनाने वाली कंपनी बीरेला के साथ और एक मैगजीन जिसके लिए इसने मॉडलिंग की थी। से टिकटॉक के क्रिएटर फंड से भी पैसे मिलते हैं। लेकिन इन्हीं 2 सालों के बाद अब उसके पास अपना बहुत कुछ है। वो बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुका है। कुछ वेबसाइट्स पर यह अंदाजा लगाया गया है कि ये टिकटॉकर एक एजेंसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में है। 2023 में उसकी नेटवर्थ $15 मिलियन बताई जाती है। खाबे ने खुद कभी इस पर कोई कमेंट नहीं किया। वो दुनिया भर की आवाम की नजरों में है, लेकिन उसकी जिंदगी के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां वो एहतियात से पेश आते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी फैमिली मेंबर्स के नाम और प्रोफेशन कोई नहीं जानता, और न ही इंटरनेट पर उसके सोशल मीडिया करियर से पहले के समय की कोई तस्वीरें और वीडियोस मिलेंगी सिवाय 1-2 के। एक इंटरव्यू में नौजवान स्टार ने कहा, मैं पहले भी खुश था, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। हकीकत यह है कि मैं अब कामयाब हूँ और रैंकिंग में आने से कुछ भी नहीं बदला। खाबे के 2 बड़े ख्वाब हैं, जिनमें से एक तो काफी पैसों से हासिल किया जा सकता है। वो अपने जीवन में अपनी माँ को घर देना चाहता है। इसकी दूसरी ख्वाहिश खरीदी नहीं जा सकती। खाबे ने अपनी पूरा जीवन सिवाय पहले साल के इटली में गुजारा है। इसका पूरा सोशल सर्किल और घर यही है। इसलिए इसकी ख्वाहिश है कि वो कभी इटालियन सिटीजनशिप हासिल कर सके, जिसका एक पॉजिटिव असर यह होगा कि वो अपने सेनेगाली पासपोर्ट के मुकाबले में इटली के पासपोर्ट पर ज्यादा आसानी से ट्रैवल कर सकता है और दूसरे देशों को जान सकता। खाबे लेम के बारे में ये थी हमारी वीडियो। हमें कमेंट्स में लिखें कि आपको उसकी कहानी ने कितना इम्प्रेस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।